हेलो एवरीवन। आज वसंत पंचमी का दूसरा दिन है और मैं हवन की तैयारियों में लग गई। पहले मैंने पूजा के सारे बर्तन वॉश किए, उसके बाद प्रसाद तैयार किया। फिर मैंने अपनी पूजा शुरू की। पूजा के बाद आज हवन भी करना था, तो मैंने हवन की तैयारी की। फिर मैंने हवन को निकाला और आरती की थाली सजाई। फिर मैंने आरती किया और ऐसे ही हवन संपन्न हुई। उसके बाद फिर मैंने प्रसाद खाया, कुछ घर का काम की और शाम हो गई। और आज मुझे विसर्जन भी करनी थी, तो मैं विसर्जन की तैयारियों में लग गई। पहले मैंने आरती की, उसके बाद मैंने माँ का श्रृंगार किया। फिर मैं विसर्जन के लिए तैयार हो गई। मैं माता रानी को लेकर अपने घर से निकल गई। मेरा मन आज विसर्जन करने का नहीं कर रहा था, लेकिन कल संडे होने के कारण मैं कल विसर्जन नहीं कर सकती थी, इसीलिए मुझे आज ही विसर्जन करनी पड़ रही है। फिर मैं अपने अपार्टमेंट से नीचे जाने के लिए लिफ्ट का वेट करती हूँ। मेरा मन कर रहा था मैं वापस घर चली जाऊँ। ये सोचते सोचते मैं नीचे आ गई। मेरे पूरे शहर में वसंत पंचमी बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा बताया जाता है वसंत ऋतु आने के बाद ठंड काफ़ी कम हो जाती है। मैं माता रानी को ले जाते वक्त माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि इनका आशीर्वाद और स्नेह हम सबको मिलते रहे, और इसी तरह मैं माता रानी के साथ नदी के लिए घर से निकल जाती हूँ। रास्ते में जगह जगह पे पूरे शहर में माता रानी की काफ़ी प्रतिमा स्थापित की गई हैं। आते वक्त मुझे समय मिली तो मैं आप सभी को सुंदर पंडाल के दर्शन करवाऊंगी। अभी शाम के 7:45 हो चुके हैं और मुझे 8 बजे तक विसर्जन करनी है। ट्रैफिक होने के कारण मैं थोड़ी देर से नदी पहुंचती हूँ। नदी के बीच जाने के लिए मैं क्रूज़ में गई, पर क्रूज़ का ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इससे विसर्जित करना मुझे संभव नहीं लगा। इतने क्रूज़ की ऊंचाई काफ़ी थी। अगर मैं इसके ऊपर से विसर्जित करती तो मुझे माता रानी को ऊपर से नीचे गिराना पड़ता, जिससे उनका अपमान होता। और तो फिर मैं दूसरा बोट लेकर नदी के बीच में गई। अब वो घड़ी आ गई, अब मुझे माता रानी को विसर्जन करनी थी। बोट पे ठंड का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैं पहली बार वसंत पंचमी में माँ की प्रतिमा अपने घर पर स्थापित की थी। मैं माता रानी को छोड़ नहीं पा रही थी। फिर मैंने विसर्जन किया और दीप प्रज्वलित कर माता रानी को प्रणाम कर मैं वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल गई। वापस आते वक्त रात का नदी का नज़ारा काफ़ी अद्भुत था। काफ़ी देर होने के कारण मैं आज के बाकी पंडाल का दर्शन आप लोगों को नहीं करा पाऊँगी। दिन में नदी का दृश्य और भी सुंदर होता है। लौटते वक्त ट्रैफिक नहीं होने के कारण मैं जल्द घर पहुँच गई। इस तरह आज का दिन मेरा पूरा हुआ। मिलती हूँ फिर से नए ब्लॉग के साथ।